नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। हर रोज की तरह मैं हाजिर हूँ राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में आपको अपनी तैयारी परखने का मौका भी मिलता है। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो मैंने कल आपसे पूछे थे, जिनके जवाब आपको देने थे। पहला क्वेश्चन था, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो टोंक में स्थित है। तो ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो था वो टोंक था। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, अगर आपको कहे कि इंडिया में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो यूपी के इलाहाबाद में, है ना। ये राजस्थान जी के तक की रिलेटेड है तो इसलिए, लेकिन ये बीड़ी उद्योग का नाम आया तो इंडिया से थोड़ा सा रिलेट है, हम कर लेते हैं। चेवण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। चेवण जो होता है वो होता है बकरी का मांस, ठीक है। बकरी के मीट को कहा जाता है चेवण। अच्छा, बकरी की बात हुई है तो बकरी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि बकरी जो है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है बकरी। और सबसे कम कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे कम होती है वो धौलपुर में होती है बकरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र जो है अविका नगर टोंक के अंदर है। इसके अलावा अगर सबसे बड़े बकरी पालन फार्म की बात करें तो वो बेलखर सीकर के अंदर है। और इसके अलावा बकरी चारा और विकास केंद्र की बात करें तो वो रामसर अजमेर में है। इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें और मैं बता देता हूँ, क्योंकि बकरी के मीट की बात हुई है चेवण से, तो जो मारवाड़ी बकरी जो होती है वो मीट के लिए फेमस होती है, मांस के लिए प्रसिद्ध होती है। और राजस्थान में 60% से ज़्यादा जो बकरी की जो नस्ल होती है वो मारवाड़ी बकरी ही होती है। इतना याद है वो आप रखेंगे। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो उसके बारे में जितनी आपको डिटेल पता हो वो आप लिख दिया करें, क्योंकि अगर आप एक बार लिख देंगे तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं। और तीसरा क्वेश्चन था, गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाला मत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? तो भंडारकर जी जो है, डॉक्टर भंडारकर जी, उन्होंने ये मत दिया है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो विदेशी थे। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल वाले। और अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के ललित कला अकादमी के कलाविद सम्मान से सम्मानित प्रथम कलाकार जो है वो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत, राम गोपाल विजय वर्गीय या मोहन सिंह? तो इसका ऑप्शन जो सी जो है वो करेक्ट है। राम गोपाल जी विजय वर्गीय जो थे वो ललित कला अकादमी के प्रथम जो कलाकार, जो सम्मानित कलाकार थे कलाविद से, वो ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पर्चा बावड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पर्चा बावड़ी है जो दोस्तों वो है रामदेवरा में, ठीक है। रामदेवरा में है पर्चा बावड़ी। अब पर्चा बावड़ी रिलेटेड किससे आपको समझ आ गया होगा। रामदेवरा अगर आपने नाम लिया है तो वो है रामदेव जी जो है, वहाँ पे इनका मंदिर है रामदेवरा में। चलिए रामदेव जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिंदू कहते हैं इनको रामदेव जी, और मुस्लिम जो कहते हैं वो रामसा पीर कहते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के देवता माने जाते हैं रामदेव जी। अच्छा, रामदेव जी से संबंधित थोड़ी थोड़ी चीज़ें और जो आप अगर आप याद रखना चाहें, जो एक भजन के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अजमाल जीरा कमरा, यानी कि अजमल जी तंवर के ये बेटे थे। मेणा देरा जाया, मतलब इनकी माता का नाम जो था वो मेणा दे था। नेतल देरा भरतार, यानी कि इनकी पत्नी का नाम जो था वो नेतल दे था। इतनी चीज़ें आपको जो है रामदेव जी से रिलेटेड है वो रखनी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो किसी भी लोक देवता जो है तेजा जी या गोगा जी हो गए, बाबू जी हो गए, या फिर रामदेव जी, इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि इनके जो प्रमुख जो असवारी, यानी कि इनकी घोड़ी का नाम जो है वो क्या था? तो लीली घोड़ी जो है, इनकी जो घोड़ी थी उनका नाम ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। और वो ये है कि राजस्थान नहर का नाम, इंदिरा गांधी नहर है वो कब रखा गया था? चार ऑप्शन है, 81, 82, 83 या 84। ठीक है, तो राजस्थान नहर का
जो नाम है वो पुराना नाम राजस्थान नहर था, अब नया नाम है वो इंदिरा गांधी नहर है और ये रखा गया था नवंबर 1984। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कल मैंने इंदिरा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ एक या दो क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था, तो मैं वो सब चीज़ें वो वापस रिपीट कर देता हूँ। उसमें क्या था कि इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो वो हरी के बैराज से होता है। और हरी के बैराज है वो कहाँ पे है, सतलज और व्यास नदियों के संगम पे। कहाँ पे है ये है पंजाब में। तो पंजाब और अपने जो राजस्थान में ये बहती है, तो पंजाब में निकलती है तो वो 170 किलोमीटर है, वो पंजाब में बहती है। और इसके अलावा जो है वो राजस्थान में बहती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और जब ये पंजाब में इंदिरा गांधी नहर बहती है, इसको राजस्थान फीडर के नाम से है वो जाना जाता है। इतना हमें इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस धर्म में साक्षरता दर, जो 2001 की जनगणना उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानसा यूप स्तंभ लेक किस जिले में स्थित है, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा या झालावाड़। तो नानसा जो है गांव पड़ता है ये भीलवाड़ा में, वहां पर जो एक तालाब में एक स्तंभ लेक है और ये जो मिला है स्तंभ लेक भीलवाड़ा। और ये इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है, तो उत्तर भारत में जो पौराणिक यज्ञ होते थे उनके बारे में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। भीलवाड़ा के अंदर गांव पड़ता है नानसा, और इसकी स्थापना जो स्तंभ लेक की थी वो सोम के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। अच्छा, एक जो अभिलेख से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार किसी मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अभिलेखों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी है वो कहलाता है। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। ये लगभग सबको आंसर है वो पता होगा, दोराई का, खानवा का, खातौली का या मतीरेरी राड़। ठीक है, ये चार ऑप्शन है और मथुरे की राड़ हुई थी, मतलब मथुरे के बारे के लिए युद्ध हुआ था राठौड़, अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह की सेनाओं के मध्य। और ये हुआ कब था, 1644 में। बात है 1644 की। बीकानेर का सीलवा गांव है और नागौर के जो जाखड़िया गांव है, जो दोनों एक दूसरे के पेरलर गांव है और बॉर्डर पे पड़ते हैं। तो बीकानेर में कहते हैं कि बीकानेर में जो है जो तरबूज जो है मतीरा वो लगा था और उसकी बेल जो है वो नागौर में आ गई थी। एक दूसरे के अधिकार के लिए बातों बातों में जो है युद्ध तक नौबत आ गई थी और युद्ध है वो हो गया था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे किन किन के बीच हुआ, कहाँ पे हुआ और 1644 में हुआ, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है वो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे, महिपाल, भोज, नागवट प्रथम या वत्सराज। तो महिपाल के जो दरबार में प्रसिद्ध कवि जो राजशेखर है वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया जाति किसे अपना गुरु मानती है। कालबेलिया जाति, कालबेलिया का मतलब, काल का मतलब सांप और बेलिया यानी कि बेली, बेली का मतलब मित्र, सांपों के मित्र वाली जाति कालबेलिया जाति है वो कहलाती है। और ये कानपा नाथ जी को अपना गुरु मानती है। कानपा नाथ जी को गुरु कौन मानती है, कालबेलिया जाति। लेकिन ये इनके गुरु कौन थे, तो वो थे जलंधर नाथ। नाथ संप्रदाय के जो 12 शाखा है उनमें से एक कालबेलिया जाति है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का प्रसिद्ध श्री एकलिंग जी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये कैलाशपुरी के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गए आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब 3 क्वेश्चन आपके लिए, मैं बार बार ये चीज़ है वो रिपीट कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन के बारे में जितना आपको पता हो दोस्तों, उससे से ज़्यादा आप लिखा करें, क्योंकि एक बार लिख देंगे तो आप भूलेंगे नहीं जिंदगी भर। आज के सवाल हैं वो इस प्रकार से हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं, जिनका जवाब है वो आपको देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों के साथ सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।